नाजरीन, 2020 या आने वाले चंद सालों में दुनिया दो बड़े रीजन में एक बड़ी जंग देख सकती है। नाजरीन, ये जंग इतनी ख़तरनाक हो सकती हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन्स तक भी जा सकती है। आइए चलते हैं कि ये किस दो रीजन में बड़ी वॉर हो सकती है। पहला रीजन चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। दूसरा रीजन मिडिल ईस्ट। तो चलते हैं पहले रीजन की तरफ कि इसमें वॉर होगी तो क्यों होगी, और अगर हो गई तो इसके नताइज क्या निकल सकते हैं। तो चलते हैं 1962 इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ और चाइना को एक वहाँ से विक्ट्री मिली अक्साई चीन के तौर पे। इंडिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा इन टर्म्स ऑफ आर्मी, और अक्साई चीन भी उनके हाथ से चला गया। उसके बाद 2017 एक और इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एक ट्रांजैक्शन बॉर्डर इंडिया, चाइना और भूटान के दरमियान। वहाँ चाइना एक रोड बनाना चाहता था दुकलम के पास, जिसमें इंडिया ने कहा कि मैं ये रोड बनाने नहीं दूंगा। 18 जून 2017 ऑपरेशन जुनिपर नाम से इंडिया के 270 मिलिट्री ट्रूप्स और 2 बिल्डोज़र के साथ उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, दुकलम पे गए और चाइनीज़ ट्रूप्स को रोड कंस्ट्रक्शन से रोका। 28 अगस्त 2017 इंडिया और चाइना दोनों ने अनाउंस किया कि हम दुकलम से अपनी आर्मी को फेस ऑफ करते हैं या लिफ्ट करते हैं। अब चलते हैं कि इस रीजन में अगर वॉर होगी तो क्यों होगी। लद्दाख लद्दाख स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान, चाइना और इंडिया तीनों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। क्यों? देखें, लद्दाख का जो सूबा है या लद्दाख का जो इलाका है वो अक्साई चीन और पाकिस्तान के बीच का एक इलाका है जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड है, यानी कि उस इलाके को इंडिया कंट्रोल करता है और यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करने से रोकता है इंडिया, क्योंकि बीच में लद्दाख का जो इलाका है वो इंडिया कंट्रोल करता है। 2020 जैसा कि अभी न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना ने अपने ट्रूप्स अक्साई बॉर्डर से निकाल के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको कहा जाता है, और उन्होंने डिप्लॉयमेंट आगे लद्दाख की तरफ कर दी। इंडिया जो कि ये क्लेम कर रहा है कि ये हमारी टेरिटरी है, चाइना इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये उनकी टेरिटरी है। लद्दाख चाइना के लिए स्ट्रेटजिकली क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि लद्दाख वो रीजन है जो चाइना को पाकिस्तान को कनेक्ट करने से रोकता है। अगर ये चाइना पाकिस्तान के साथ इस रूट से भी कनेक्ट हो जाता है तो ये चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और पाकिस्तान के लिए क्यों ज़्यादा साबित हो सकता है फ़ायदेमंद? क्योंकि ये वो इलाका है जिसमें कारगिल आता है और सियाचिन ग्लेशियर आता है। ये कारगिल वही इलाका है जिसमें 1999 पे पाकिस्तान ने हमला करके कारगिल को कैप्चर किया था। इस रीजन को इंडिया में क्यों इम्पोर्टेंस दी जाती है? लद्दाख को इसलिए इम्पोर्टेंस दी जाती है कि ये इलाका डायरेक्ट जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्ट करता है। अगर इंडिया ये इलाका लूज़ कर देता है तो इंडिया की पोजीशन जम्मू एंड कश्मीर पे बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। चाइना और पाकिस्तान किसी भी टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर तक आ सकते हैं बआसानी। तो इंडिया कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो लद्दाख को लूज़ करे, और नज़र नहीं आता कि 2017 पे जो दुकलम पे मुआहदा हुआ उस तरीके से चाइना पीछे हट जाए।
क्योंकि चाइना के लिए भी ये लद्दाख बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और 2017 में दुक्लम पे जो चाइना वो रोड बनाना चाहता था वो उसके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। जब भी चाइना ने आराम से 28 अगस्त को मुआहदा किया और अपनी फ़ौज को वहाँ से लिफ्ट ऑफ किया। लेकिन लद्दाख लद्दाख ना चाइना इतनी आसानी से छोड़ने वाला है ना इंडिया। अब ये कॉन्फ्लिक्ट जंग की तरफ जा सकता है, एक बड़ी जंग की तरफ जा सकता है। अगर जंग होती है तो क्या होता है? देखें, चाइना जो कि इकोनॉमिकली, आर्मी वाइज, पॉपुलेशन वाइज, हर चीज़ में इंडिया से कई ज़्यादा स्टेबल है, एडवांस वेपनरी है, जबकि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है इन टर्म्स ऑफ आर्मी, इन टर्म्स ऑफ वेपन्स। इकोनॉमिकली इंडिया बहुत वीक है चाइना के मुकाबले में। अगर चाइना इंगेज होता है वॉर में इंडिया के साथ तो वो इजीली लद्दाख को डिफेंड कर सकता है और लद्दाख में कब्ज़ा कर सकता है। इंडिया जो कि कभी भी यह नहीं चाहेगा कि लद्दाख पे कब्ज़ा हो जाए, तो वो या तो रिटेलिएशन इसकी पाकिस्तान के जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर में देगा, या चाइना के अदर शहरों पे भी एयर स्ट्राइक कर सकता है इंडिया अपनी रिटेलिएशन के लिए। अब समझते हैं कि इंडिया कहाँ पे ज़्यादा हमला कर सकता है, कहाँ पे चांसेस है कि अगर वो लद्दाख को लूज़ करेगा तो वो कहाँ पे अपनी रिटेलिएशन दे सकता है। देखें, 80% चांस ये है कि इंडिया अपनी रिटेलिएशन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे देगा। अब अगर ऑक्यूपाइड पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर पे हमला होता है तो पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई करेगा और पाकिस्तान भी इस जंग का हिस्सा बन सकता है। अगर पाकिस्तान इस जंग में इंगेज होता है तो पाकिस्तान इकनॉमिकली वीक है इंडिया के सामने, लेकिन आर्मी के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग वेपन्स हैं। तादाद कम हो सकती है लेकिन पाकिस्तान के पास जो वेपनरी है वो इंडिया से कहीं गुना ज़्यादा अच्छी है और एडवांस्ड है। पाकिस्तान अपनी इकनॉमी के लिहाज से एक हफ़्ते से ज़्यादा डिफेंड नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान की इकनॉमी बहुत वीक है, पाकिस्तान को इसका एडवांटेज नहीं है। इंडिया जो कि इस बात का फ़ायदा उठाना चाहेगा वो इस जंग को एक हफ़्ते या एक हफ़्ते से ज़्यादा तवील करने की कोशिश करेगा ताकि पाकिस्तान इकनॉमिकली और वीक हो जाए। इस केस में पाकिस्तान जो कि कुछ भी नहीं बचेगा पाकिस्तान के पास, तो फिर वही बात होती है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। पाकिस्तान हो सकता है न्यूक्लियर वेपन चला दे इस जगह पे। अगर इंडिया पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर पे रिटेलिएशन नहीं देता और इंडिया चाइना के दूसरे शहरों पे हमला करने की कोशिश करता है तो ये ऑब्वियस है कि चाइना बहुत ज़बरदस्त रिटेलिएशन देगा इंडिया के अंदर, और हो सकता है कि चाइना इंडिया को काफ़ी पीछे धकेल दे और दिल्ली तक पहुंच जाए, क्योंकि इकनॉमिकली और आर्मी के लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग है चाइना। इंडिया इस पॉइंट में आ सकता है जिस पॉइंट में पाकिस्तान आ सकता है कि इंडिया के पास भी कुछ ना बचे और फिर हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, और वो चाइना पे न्यूक्लियर वेपन चलाए, वो यहाँ से न्यूक्लियर वेपन चलाए। इस रीजन पे न्यूक्लियर वेपन्स इस तरीके से चल सकते हैं। चलें आइए बात करते हैं दूसरे रीजन पे जहाँ पे बड़ी जंग देखने को मिल सकती है। ये रीजन है मिडिल ईस्ट का, और ये मिडिल ईस्ट में क्यों वॉर छिड़ सकती है, इसकी जो कड़ी है वो मिलती है ग्रेटर इसराइल से। नाज़रीन, अगर आप ग्रेटर इसराइल का नक्शा देखें तो ये इराक़, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सीरिया और थोड़ा सा पार्ट एक टर्की का भी लेता है। नाज़रीन, ग्रेटर इसराइल क्या है, इसकी छोटी सी डिटेल मैं आपको अगर बताऊं तो ग्रेटर इसराइल वो चीज़ है कि यहूदी, इनका कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पे हमें कभी हम रहा करते थे और जहाँ से हमारी कभी हिस्ट्री शुरू हुई है, उन जगहों से हमें निकाला गया, हमें मारा गया। अब वो जगहें हम दोबारा लेंगे। तो आप देखें इराक़ जो कि ऑलरेडी वार जोन में है, सीरिया ऑलरेडी वार जोन में है, सऊदी अरेबिया अभी इसमें एक बड़ी खाना जंगी देखने को मिल सकती है सऊदी अरेबिया में। रिसेंट आपने न्यूज़ में देखा होगा जिस तरीके से शहज़ादे यहाँ पे इन पे केसेस चल रहे हैं और शहज़ादे जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में आए हैं, उस तरीके से एक बड़ी खाना जंगी सऊदी अरब में देखने को मिल सकती है, जिस पे खाना जंगी होगी। हो सकता है कि फिर इनको भी मिलिट्री बुलानी पड़े अपने शहरों में और हालात वर्स्ट से वर्स्ट हों। और आपको तो पता है कि अमेरिका इस चीज़ की
इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाता है। इराक़ में फ़ायदा उठाया इस चीज़ का इन लोगों ने। सेम उसी स्ट्रेटजी से ये सऊदी अरब पे हमला करेगा, जिस तरीके से इराक़ पे हमला किया इस स्ट्रेटजी पे कि इराक़ का कुवैत से कॉन्फ्लिक्ट करवाया, फिर इराक़ को बगावत पे मजबूर किया अमेरिका के आगे। सेम इस तरीके से हमें देखने को मिल सकता है सऊदी अरेबिया में कि बगावत छिड़ सकती है उनके प्रिंस के ख़िलाफ़, जिस तरीके से बगावत छिड़ी इराक़ में सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़, और अमेरिका ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के हमला किया। तो नाज़रीन, ये जो इलाका है सऊदी अरेबिया का, ये इलाका जा सकता है इसराइल के पास। अगर खाना जंगी छिड़ती है और जंग होती है तो सऊदीया डिफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि सऊदीया की आधी से ज़्यादा इकनॉमी ऑयल पे डिपेंडेंट है। और अगर आप देख सकें न्यूज़ में, तो ऑयल के प्राइसेस किस तरीके से नीचे गिरे हैं कोविड-19 की वजह से। इससे सऊदीया की इकनॉमी को एक बड़ा धचका लगा है। इजिप्ट की बात करते हैं। इजिप्ट में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे भी खाना जंगी हो सकती है, जिस तरीके से मुजाहरे हो रहे हैं पुलिस और आर्मी के ख़िलाफ़, जो शुरू हो चुके हैं काफ़ी अरसे से, और अपने पीक को पहुँच सकते हैं 2020 या आने वाले चंद सालों में। सीरिया ऑलरेडी वार जोन में है, तो इसमें इतना ज़्यादा जो ग्रेटर इसराइल का इनका ख्वाब है उसको पूरा करने में सीरिया इतनी ज़्यादा रिटेलिएशन नहीं दे सकता, ना इराक़ दे सकता है। सऊदी अरेबिया, आपको हालात पता है, यहाँ पे खाना जंगी हो सकती है और एक बड़ी जंग हो सकती है। टर्की, आखिर में बात करते हैं हम टर्की की। टर्की, जैसा कि आपको पता है कि इनका जो माहिदा है वो 2023 में ख़त्म हो रहा है, जिसको ट्रीटी ऑफ लेजन कहते हैं, वो 2023 में ख़त्म हो रहा है। टर्की को दबाने की ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, इसराइल और अमेरिका। हो सकता है कि टर्की में भी एक बड़ी वार छिड़ सकती है। टर्की में भी एक कोशिश करें, किसी तरह खाना जंगी करवाएं, किसी तरह आवाम को आर्मी के ख़िलाफ़ करें। इन्होंने बीच में कोशिश भी करी, लेकिन वो कोशिश इनकी मुकम्मल नहीं हो सकी, पूरी नहीं हो सकी वो उनकी ख्वाहिश, और लोग अपनी आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं खड़े हुए, लेकिन वो अपने सदर के ख़िलाफ़, सदर के साथ जो है वो उन्होंने अपनी आर्मी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और उनको मजबूर किया कि वो पीछे हटें। वो ये चाह रहे थे कि मार्शल लॉ लगा के अपनी मर्ज़ी की हुकूमत वो लेकर आए, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो सके। लेकिन टर्की को उन्होंने नज़र में रखा हुआ है। हो सकता है टर्की के इस रीजन में भी, इस रीजन की वजह से, ग्रेटर इसराइल के रीजन की वजह से टर्की को भी डिस्टर्ब किया जाए, तो इस रीजन में एक बड़ी वार दिख सकती है। तो नाज़रीन, ये था तज़िया, और आपको ये नज़र भी आ रहा होगा कि किस तरीके से ये वार आने वाले वक्तों में छिड़ सकती है।